दिसंबर का महीना अपने पूरे शबाब पर था। रात भर चली बर्फीली हवाओं ने पूरे गांव नूरपुर को ठिठुरा दिया था। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी भी ठंड से कांपती हुई लग रही थी। खेतों में जमी ओस चांदी की तरह चमक रही थी और गांव की गलियों में हल्का हल्का कोहरा पसरा हुआ था। लोग अलाव के पास बैठे हाथ सेक रहे थे। बच्चे स्कूल जाते हुए नाक पर मफलर चढ़ाए कांप रहे थे। हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, इस खान में कुछ गरम खाने को मिल जाए तो जान आ जाए। नूरपुर गांव की पहचान थी बिरयानी। यहाँ एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। दुकान का नाम था रहमान की देसी दम बिरयानी। रहमान चाचा 55 साल के थे। चेहरे पर सादगी, आंखों में अपनापन और दिल में इंसानियत भरी हुई थी। वे हर रोज सुबह अजान से पहले उठ जाते, लकड़ी का चूल्हा जलाते और बड़े से देग में बिरयानी बनाते। ठंड के मौसम में उनकी बिरयानी और भी खास हो जाती। दम से उठती भाप, मसालों की खुशबू और चावल की नरमी, जो भी खाता बस उंगलियां चाटता रह जाता। इसी गांव में रहता था अयान, 12 साल का एक सीधा सादा लड़का। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। ठंड के दिनों में अयान के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता। पुरानी जैकेट, फटे दस्ताने और पतले जूते, फिर भी वह रोज स्कूल जाता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह रहमान चाचा की दुकान के पास रुका। देग से उठती गर्म भाप देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसका पेट भूख से जल रहा था, लेकिन जेब खाली थी। अयान ने निगलते हुए कहा, काश आज मैं भी गरम बिरयानी खा पाता। रहमान चाचा की नजर अयान पर पड़ गई। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया, बेटा इधर आओ, ठंड बहुत है। चाचा, मेरे पास पैसे नहीं है। रहमान चाचा मुस्कुराए, एक कटोरी में गरम बिरयानी डाली और बोले, ठंड में भूखे बच्चे को खाना देना 100 दुआओं से बढ़कर होता है। अयान ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके शरीर में गर्माहट दौड़ गई। उस दिन उसे सिर्फ खाना नहीं मिला, उसे जिंदगी की पहली बड़ी सीख मिली। रहमान चाचा की दुकान के सामने ही एक नई दुकान खुली, शाही बिरयानी पॉइंट। इसके मालिक थे कामिल खान। दुकान चमकदार, बोर्ड बड़ा और दाम बहुत ज्यादा। कामिल खान कहते, सर्दी है, खर्चा ज्यादा है, पैसे नहीं है तो मत खाओ। गरीब लोग उनकी दुकान से डरते थे। बच्चों को वे भगा देते थे। धीरे धीरे गांव 2 हिस्सों में बंट गया, एक इंसानियत वाली दुकान और एक लालच वाली दुकान। एक रात ठंड ने हद पार कर दी। तेज हवा, कोहरा और सन्नाटा। कई गरीबों के पास कंबल तक नहीं था। कुछ बुजुर्ग कांपते हुए अलाव के पास बैठे थे। रहमान चाचा का दिल पसीज गया। उन्होंने फैसला किया, आज बिरयानी सिर्फ बेचेंगे नहीं, आज बिरयानी बांटी जाएगी। अयान, उसके दोस्त और कुछ गांव वाले सब मिलकर गरीबों में गरम बिरयानी बांटने लगे। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। उधर कामिल खान ने दुकान बंद कर ली। इतनी ठंड में दुकान खोलना घाटे का सौदा है। एक दिन कामिल खान खुद बीमार पड़ गए। ठंड और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया। उसी दिन रहमान चाचा एक डिब्बे में गरम बिरयानी लेकर उनके घर पहुंचे। कामिल खान की आंखों में आंसू थे। मैंने सिर्फ पैसे कमाए, आपने दिल कमाए। ठंड में सिर्फ शरीर नहीं जमता, इंसान का दिल भी जम जाता है। उसे पिघलाने के लिए इंसानियत चाहिए। उस दिन कामिल खान बदल गए। अब दोनों दुकानों से कुछ गरीबों को रोज मुफ्त खाना मिलने लगा। अयान स्कूल के बाद मदद करता। वह सीख चुका था कि असली मजा खाने में नहीं, खिलाने में है। सर्दियां बीत गईं, लेकिन गांव में एक बात हमेशा के लिए बस गई। ठंड में बिरयानी का असली मजा तभी है जब वह मिल बांट कर खाई जाए। अयान बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना। वह बच्चों से कहता, एक कटोरी गरम बिरयानी ने मुझे इंसान बना दिया।